नमस्कार आप सभी को। प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल में ये प्रसारित होता है वेदांत दर्पण का ये कार्यक्रम। इसके तहत एपिसोड नंबर 10 में आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक पर वेदांत के ऊपर ही उसकी कोई ब्रांचेस या शाखाएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं कार्यक्रम के पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी। काशी से जुड़े हैं डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी। ऋषि सर, स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपको। आज के वेदांत दर्पण जो एपिसोड है उसमें सर जानना चाहेंगे आपसे कि वेदांत में द्वैत, अद्वैत, द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत, ये जो तीनों शाखाएं बोला जाता है या इस प्रकार से तीनों की मतलब तीनों चीजें हैं। द्वैत वेदांत क्या है, अद्वैत वेदांत क्या है और विशिष्ट अद्वैत वेदांत क्या है। द्वैत वेदांत में जैसे माधवाचार्य थे, उनका ये देन था। उन्होंने इसको इसको फॉलो किया था, इस दर्शन को। आदि शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत को देके गए थे सबके सामने। और जो रामानुजा थे वो देखे गए थे विशिष्टाद्वैत। तो इन तीनों में क्या फाइन डिफरेंस है और ये तीनों क्या है सर? प्लीज इसके ऊपर अगर आप आलोकपात करें। जी। ये सब इतने कठिन कठिन विषय हैं जी। कि अगर हम लोगों के अनुग्रह पर, अनुनय पर स्वयं शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य आकर समझाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने ही ये सब प्रतिपादित किया। जी। कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मतलब हम लोग जब वेदांत को जीवन में प्रैक्टिस करते हैं वो एक चीज है, और वेदांत को जब हम लोग फिलोसॉफिकली लेते हैं, जी। जी। इंटेलेक्चुअली लेते हैं और ऑन्टोलॉजिकली लेते हैं, जी। तो जी। उसका एक दूसरे ढंग से अध्ययन होता है। तभी ये सब प्रश्न आता है कि ये क्या है, वो क्या है, उनका मत क्या है। तो हम लोग आपने अभी माधवाचार्य का नाम लिया, तो पहले उनकी एक प्रशंसा में छोटी सी सूचना देना चाहेंगे जी। कि माधवाचार्य जो थे वो साउथ इंडियन थे, साउथ के थे। और उनकी जो फिलोसॉफी है वो ड्यूअलिस्टिक, माने द्वैतवाद। द्वैत। लेकिन नवीं शताब्दी में शंकराचार्य के बाद, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य हुए, फिर 9वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ बाहर से जो आतताइयों का इन्वेशन हुआ, इन्वेडर्स आए, तो उस वक्त वो हमारे देश की सारी जो ज्ञान की संपदा है इसको नष्ट कर रहे थे। हम्म। तो माधवाचार्य जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था उसमें। उन्होंने हमारे यहाँ की जो मुख्य दर्शन, वेद, वेदांत आदि आदि, इन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया। उनकी दृष्टि में कुल 16 दर्शन थे उस वक्त, जो भारत का एसेंस था, है और है, जिसके लिए हमारे यहाँ इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो माधवाचार्य जी ने ये किया था कि इन 16 दर्शनों को एक जगह पर करके, उसमें तो हाथ से लिखा जाता था पत्तों पर, तो उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा करके उसका नाम दिया था सर्व दर्शन संग्रह। सर्व और दर्शन। उसके कुछ हम्म। सर्व दर्शन संग्रह, संग्रह। फिर उसकी कॉपीज बना करके उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पर रखवा दिया भारतवर्ष में, जहां पर कि ये आतताई जो इन्वेडर्स से वो नहीं हम्म। पहुंच पाए। हम्म। उस वक्त हमारे यहाँ रेलवे लाइन थी नहीं, सिल्क रूट से हमारे यहाँ आते थे, है ना। तो उन्होंने नेपाल में रखवा दिया, कश्मीर में रखवा दिया, काशी में रखवा दिया। लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पर, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी थी, उसको जला सकते हैं। हम्म। लेकिन ये ऐसी जगह पर रखवा दिया कि लोगों को नहीं पहुंच पाए। अब क्या हुआ कि ये बात है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11, 12, जब मुगल पीरियड शुरू हो गया था, उसके यानी 12वीं शताब्दी में
माधवाचार्य ने ऐसा किया था। उसके 600 साल बाद, यानी कि 19वीं शताब्दी में सर्वदर्शन संग्रह के 2 कॉपीज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय को मिले। ठीक है, उससे पहले तक उस किताब को किसी को मिला नहीं था, वो किताब किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। मुगल पीरियड के जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे, तो आने से पहले उन्होंने सिर्फ व्यापार ही नहीं शुरू किया था, उनको पता था कि ये ज्ञान और संपदा की जगह है, तो उन्होंने अपने स्कॉलर्स के कई ग्रुप बनाए थे ज्ञान की खोज में। और एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी बॉम्बे में, कलकत्ता में और ढाका में। तब तो बेहद भारतवर्ष था। फिर बंगाल रेजिडेंसी हुआ भारत देश की राजधानी कलकत्ता में, है ना। तो उस समय संस्कृत के स्कॉलर थे विद्यासागर महाशय। तो जब ब्रिटिश स्कॉलर्स का दल को अगर कोई चीज मिलता था प्राचीन भारत के दर्शन से संबंधित, तो वो लोग उसको प्रकाशित करते थे, भले वो एक अनुच्छेद हो या एक चैप्टर। जिसमें छापते थे उस पत्रिका का नाम था बिब्लियोथेका इंडिका। तो मान लीजिए उनको वेद का कोई एक चैप्टर मिला, नाट्यशास्त्र का कोई एक चैप्टर मिला, उसको छाप के लिखते थे बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज 1। जी। नाट्यशास्त्र का कोई चैप्टर मिला उसके बाद पहले के बाद बिब्लियोथेका इंडिका सीरीज 2। ठीक है, ऐसे करके छापते थे। इसी दौरान विद्यासागर महाशय को ये माधवाचार्य द्वारा संपादित सर्वदर्शन संग्रह मिला और वो संस्कृत कॉलेज में थे। तो वहां से उन्होंने चिट्ठी लिखी एशियाटिक सोसाइटी को कि ये एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, इससे भारत के 16 दर्शन के बारे में पता चलता है। तो अगर आप इसको एडिट करें तो पूरा भारतवर्ष जान पाएगा कि हमारे यहाँ ये 16 प्रमुख दर्शन क्या क्या है। तो जी। वहां से उनको जवाब मिला कि इस आपसे बेहतर इसका एडिट और कौन कर सकता है, संस्कृत में है और आप संस्कृत के महापुरुष हैं, है ना। तो विद्यासागर महाशय के इस व्यक्तित्व के बारे में, स्कॉलरली जो उनका व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जो अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। उनको लोगों ने कन्फाइंड कर दिया है सती प्रथा, विधवा विवाह और बाल विवाह। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वो संस्कृत के स्कॉलर थे, उनका संस्कृत बहुत के कॉन्ट्रीब्यूशन। स्कॉलर। उसमें से एक कॉन्ट्रीब्यूशन ये भी है जो मैं भी बता रहा हूँ। तो इस पर विद्यासागर महाशय ने ये देखने के लिए कि इसका सही ग्रंथ एडिट करना है इसको, तो और कहीं मिल सकता है, तो उनको 2 कॉपी उसकी कलकत्ता में मिली और 2 कॉपी काशी में। काशी में भी वो आया जाया करते थे, उनका घर है यहाँ पर था। तो उन्होंने इसको फिर एडिट किया और संस्कृत में एशियाटिक सोसाइटी ने 1856 के आसपास इस किताब को छापा। जी। लेकिन उसमें 16 दर्शन उस वक्त उन्होंने नहीं दिया था, 15 तक का ही कर पाए थे। इसलिए 15 दर्शनों का संग्रह, सर्व दर्शन संग्रह, माधवाचार्य का नाम देके एडिटेड बाय विद्यासागर महाशय, एशियाटिक सोसाइटी में छपा। वो आज भी मिल सकती है, हालांकि अच्छी दशा में नहीं है। जब उन्होंने इसको संस्कृत में किया तो दूसरे जो ब्रिटिश स्कॉलर्स खोज रहे थे भारत में ज्ञान वगैरह की संपदा को, तो उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो लोग थे काविल और गफ, 2 विदेशी विद्वानों ने मिलकर ब्रिटिशर्स ने इसको अनुवाद किया, तो अंग्रेजी में जाना गया वो 15 दर्शन। उसी में हम लोगों ने शैव दर्शन के बारे में भी जाना, काश्मीर शैव दर्शन। फिर वो लोग कश्मीर गए, वहां के पंडितों की घर से जो पोथियां थी, मैंने स्क्रिप्ट इसको निकाला और फिर आज हम लोग अभिनव गुप्त तमाम चीजें, नाट्यशास्त्र, जी। गीता, रामायण जानते हैं। तो वो जो माधवाचार्य थे से लेकर विद्यासागर महाशय तक की जो कहानी सुनाई, उन्हीं के कारण आज हम वेदांत को भी जानते जी। हैं। मतलब के बिल्कुल बारे में सही। आज हम लोग जो जानते हैं उपनिषदों के बारे में, वेद के बारे में, ये माधवाचार्य जी के प्रयास और फिर विद्यासागर महाशय के प्रयास ही जानते हैं, ये बताना जरूरी। अगर जी। वो लोग ये नहीं किए होते तो न तो हम लोग इसको पढ़ते, न तो इसको गुनते, न तो इसको जीवन में आचरित कर पाते, है ना। तो आपने माधवाचार्य जी का नाम लिया, तो माधवाचार्य जी और साथ ही विद्यासागर महाशय जी के इस अवदान को भी हम लोगों ने याद किया। जी। ठीक है। बहुत सुंदर अब जानकारी से। अगला प्रश्न ये आता है कि आपने कहा कि शंकराचार्य जी ने इसे अद्वैत कहा है, माधवाचार्य जी के लिए द्वैत है हम्म। और रामानुजाचार्य के लिए यानी कि रामानुज के लिए ये विशिष्ट अद्वैत है ना। जी। जी। अब मेरा प्रश्न ये है, या किसी भी सामान्य आदमी का
सामान्य अध्येता का ये प्रश्न हो सकता है कि इसमें दो भाग है। पहला भाग तो ये है कि शंकराचार्य जी ने इसे अद्वैत नहीं कहा। जो वेदांत है हमारा वो अद्वैत है, वो वो अद्वैत है। मोनिस्टिक ड्युअलिस्टिक नहीं है, अपने आप में अपने नेचर में ही वो अद्वैत है। उस जी अद्वैत वेदांत को लेकर ही शंकराचार्य जी ने उसका कॉमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा। तो हम लोग इस तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं कि शंकराचार्य जी का अद्वैत है, जैसे जी वेदांत अद्वैत ही है। अब वो जी प्रश्न आ रहा है सामान्य व्यक्ति का, जब ये अद्वैत है तो इसको द्वैत कहने की क्या जरूरत पड़ी, फिर इसको विशिष्टाद्वैत करने की क्या जरूरत पड़ी। आगे मैं और जोड़ दूं कि सिर्फ द्वैत और विशिष्टाद्वैत ही नहीं है, द्वैताद्वैत भी है एक जी फिलोसॉफी, ठीक। द्वैता भी। विशेषाद्वैत भी है, हाँ ठीक। तो द्वैत हुआ, अद्वैत हुआ, ठीक है, विशिष्टाद्वैत हुआ, विशेषाद्वैत हुआ, है ना। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे यहाँ फिलोसॉफी में, इंडियन फिलोसॉफी जो पढ़ाया जाता है भारत के विश्वविद्यालय में, वहाँ 6 पढ़ाए जाते जी हैं, 6। अब 6 को आसान करने के लिए आचार्य अभिनव गुप्त पाद ने क्या किया, 3 कर दिया, अच्छा। द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। इसमें ओके। विशिष्टाद्वैत नहीं, हम्म। विशेषाद्वैत नहीं है, ठीक है। 3 किया, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत, ओके। यानी डुअलिस्टिक, मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक मोनिस्टिक, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले द्वैत को यानी कि डुअलिस्टिक को समझते हैं। जी तो द्वैत इस तरह से कि हम लोग का जब जन्म होता है तो हम लोग जीव के रूप में हम लोग का सेंस है, जी फिर हम लोग ईश्वर को ढूंढते हैं, ठीक है। फिर ईश्वर जब मिल जाता है तो मेरे और ईश्वर के बीच में एकान्विति हो जाती है, जिसको हम लोग योग कहते हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन पहले तो दो रहते हैं ना, जी पहले रो दो रहे। ये तो एक हुए, जीव हुए। फिर लोगों ने बताया कि नहीं, तुम ऋषि मुनियों के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। हम्म। ज्ञान किसका, तो ब्रह्म का ज्ञान, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। फिर जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है वो तो जीव है, जी लेकिन जीव जब ब्रह्म के साथ एक हो गया तो फिर एक हो गया, लेकिन पहले तो दो है ना। जी जी पहले दो है, जीव और ब्रह्म, ये द्वैत हुआ। जी द्वैत हुआ। इसलिए उसके जीवन में जो भी हिंसा या दुख या जो भी चीज आ रहा है वो उसके कारण आ रहा है, जब तक कि उसने ब्रह्म को नहीं जाना है, जब तक जी कि उसने महाशून्य को नहीं जाना है, जब तक कि उसने परम पिता को नहीं जाना है, जी ठीक। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जीव और ब्रह्म दो। शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, दो नहीं, पहले से ही एक है। यानी हम पहले से ही ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, आत्मा हैं। हम्म। हमको इसका संज्ञान नहीं, कॉग्निशन नहीं है, और इसका संज्ञान नहीं है, यही अज्ञान, जिस कारण से कि माया हम लोग के सामने प्रकट होती है। एक्चुअली जैसे ही अज्ञान चला गया, माया चली गई, तो हम वही हुए जो हम पहले से हैं, यानी कि जी अद्वैत। अद्वैत शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लगता है पहले द्वैत है तभी तो उसको मिटा के अद्वैत किया गया, अ लाया गया ना, जी है ना। तो जी बुराई, बुराई नहीं, या अबुराई, ये कहने की जरूरत ही नहीं, अच्छा ही कहा जा सकता है। हाँ इसलिए अंग्रेजी में इसको कहा गया मोनिस्टिक, उसको नॉन डुअलिस्टिक नहीं कहा गया है अद्वैत के लिए। जी द्वैत के लिए डुअलिस्टिक कहा गया है और अद्वैत के लिए नॉन डुअलिस्टिक नहीं कहा गया। तो नॉन डुअलिस्टिक क्यों कहें, अंधेरा हाँ नहीं क्यों कहें, प्रकाश नहीं क्यों कहें। कहे बिल्कुल। इसलिए भी उसको कहा गया कि मोनिस्टिक फिलोसॉफी, ओके। ठीक है। जब एक ईश्वरवाद, एक ही ईश्वरवाद है, दो नहीं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि अद्वैत क्या है और द्वैताद्वैत क्या है, दोनों क्लियर हो गया। अब बच गया विशिष्टाद्वैत, रामानुज की जो फिलोसॉफी है। रामानुज एक नए ढंग से इसी को अप्रोच लेके आया। होता क्या है ना कि एक ही प्रकाश है, उसको लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं। देखते मैंने हैं। किसी एपिसोड में कहा था कि अगर हमारे यहाँ तो वहां की तरह नहीं, विदेशों की तरह, कि किसी ने जो चीज बोला, किसी सत्य के बारे में बताया, तो उसके बाद में आके उसके आगे कुछ जोड़ते हैं। जी जैसे डेविड ह्यूम ने कुछ कहा तो कांट ने उसके आगे जोड़ा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। जी जी कोपरनिकस ने जो कहा उसके आगे गैलीलियो ने आके जोड़ा कि ऐसा नहीं ऐसा। जी जी आइंस्टाइन ने कहा नहीं वैसा भी नहीं ऐसा। स्टीफन हॉकिंग ने जी कहा कि नहीं ऐसा भी नहीं वैसा, है ना।
ये जी वहाँ ऐसा लीनियज होता है वहां पर। तो ह्यूम ने जो कहा, कांट ने उसको कुछ और जोड़ा, कांट ने जो कहा उसको हेगेल ने कुछ और जोड़ा, हेगेल ने जो कहा मार्क्स ने कुछ और जोड़ा, ऐसा किया। भारतीय चीज जो है वो लीनियर नहीं है, वो सर्कुलर है, साइक्लिक है। हम्म सत्य एक ही है, सत्य एक ही है, उसकी उपलब्धि या उद्घाटन सबके लिए अलग अलग है ना। तो वैदिक ऋषियों के पास एक ही सत्य है, उसी सत्य का उद्घाटन हुआ जिस सत्य का उद्घाटन बुद्ध के पास हुआ, जी जिसका जो है महावीर के पास हुआ, शंकर के पास हुआ, रामानुज के पास हुआ, कबीर के पास हुआ, रामकृष्ण परमहंस के पास हुआ, विवेकानंद के पास हुआ। ठीक है, सत्य वही है। लेकिन फिर हम अलग कैसे करते हैं? अलग ऐसे करते हैं कि जब उसी सत्य के बारे में विवेकानंद कहते हैं तो विवेकानंद एक मौलिक भाषा के साथ प्रकट करते हैं जो कबीर से भिन्न है। कबीर जब उसी सत्य के बारे में बोलते हैं तो बिल्कुल मौलिक भाषा में कहते हैं जो बुद्ध से भिन्न है। बुद्ध जब कहते हैं तो वो भी उसी सत्य के बारे में बोलते हैं, लेकिन वो मौलिक भाषा में कहते हैं जो वैदिक ऋषियों से भिन्न है। जी हम लोग भिन्नता की ओर से देखते हैं, यानी कि माइंड की ओर से देखते हैं। इसलिए हमें लगता है कि बुद्ध जो है वैदिक ऋषियों के विरोध में है। वेद कहता है कि आत्मा है और बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है, अनात्मा है। कहीं पर अनात्मा आया है, कहीं पर अनात्म आत्मा आया है। जी महावीर जो है वो आत्म को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं कि आत्म भी है, अनात्म भी है। तो है, क्या होता है, बहुत सारे दृष्टिकोण बन जाते हैं। दृष्टिकोण बन जाते हैं। जी और प्रकाश जो है वो दृष्टि है, हम्म लोगों से वो कोण बन जाते हैं। ऐसे 360 महापुरुष होंगे तो 360 फिलोसॉफीज हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग को पर्सपेक्टिव्स पर न जाके परसेप्शन पर जाना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन से शुरू है, वेद या उसके सारांश से शुरू है, और वो परसेप्शन है। पर्सपेक्टिव बोलते ही गौतम चैटर्जी का पर्सपेक्टिव, संघमित्रा जी का पर्सपेक्टिव, है ना, जी किसी जी न किसी व्यक्ति का होगा है व्यक्ति, हाँ, व्यक्ति विशेष का। ना। तो जैसे कबीर ने उसी बात को कहा जो बुद्ध ने कहा, एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा आसान समझ में आता है, हालांकि इतना आसान भी नहीं होता लेकिन समझ में आता है। जैसे बुद्ध की एक फिलोसॉफी है, प्रतीत्य समुत्पाद, हम्म जी फिलोसॉफी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ठीक है, या ओरिजिनल डिपेंडेंस, या एराइजिंग ऑफ ओरिजिनेशन। एक जी साथ दो चीजों में एराइजिंग हो रहा है। कैसे? कि माइंड में जो चीज एराइज कर रहा है वो वर्ल्ड में भी एराइज कर रहा जी है। वर्ल्ड माइंड का इमेजिनेशन, जी जी वर्ल्ड का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। वर्ल्ड जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हम्म मेरे इमेजिनेशन में वर्ल्ड है, तो जाहिर है कि माइंड में कोई भी चीज प्रकट होगा तो वर्ल्ड में भी होगा। होगा। पानी के ऊपर हम हाथ ले जाएंगे तो पानी में भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, मिरर जी में भी ऐसा होगा, है ना। अभी जैसे आप हमारे पास नहीं है, आपकी इमेज हमारे सामने अपीयर हुई है ना। जी जी मैं जब भी स्पर्श करूंगा तो इसकी स्क्रीन को स्पर्श करूंगा, जी आपके पाँव को स्पर्श नहीं करूंगा। जी आपके जी पाँव को स्पर्श करने के लिए, प्रणाम करने के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, जी है ना। ठीक है। तो ये जो प्रतीत समुत्पाद का दर्शन है, वो बुद्ध का ये कहना है कि जो चीज मन में नहीं है बाहर भी नहीं है, जी मन में है इसलिए बाहर है। अंग्रेजी में संक्षेप में कहें, दिस बीइंग दैट अराइजेस, जी आपके भीतर दिस है इसलिए बाहर दैट, जी दिस के कारण दैट। अगर आपको कोई आदमी पसंद नहीं है, कोई आंगुली माल पसंद नहीं है, कोई सिचुएशन पसंद नहीं है, सामाजिक या राजनीतिक स्थिति, तो आप उस पर कोई काम मत करें, क्योंकि वो तो दैट है, दिस का ही ना। आप दिस को हटा दीजिए, दैट गायब। जी किसी व्यक्ति को मारने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति को किल करने की जरूरत नहीं है। किल योर डार्लिंग, डार्लिंग किसे कहा जा रहा है? माइंड को। हम लोग को उससे प्रिय कोई चीज नहीं है। जी हम लोग अपने मन के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आदमी का भीतर स्वार्थ जन्मता है। तो एक्चुअली माइंड हम लोग के लिए डार्लिंग है। तो कहा जी गया है किल योर डार्लिंग, हालांकि ये लैंग्वेज हमारा वेदांत का नहीं है। ये इंगमर बर्गमैन एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हुए थे, उन्होंने ये जुमला दिया था जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब हम जिसकी बात कहते हैं कि ये अभिनव गुप्त ने कहा, ये बुद्ध ने कहा है, उससे क्या होता है, उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है।
जब हम उनकी बात को अपनी ओर से कहते हैं चालाकी से कि मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो वहां से फिर हमें अभिशाप भी मिलता है। जब हम कोट न करेंगे कि विद्यासागर महाशय ने कहा है या ब्रिटिश स्कॉलर्स ने कहा है या माधवाचार्य ने कहा है, जिसने कहा है उसको कोट करना चाहिए। ठीक है, ये एक वैल्यू है, ह्यूमन वैल्यू। तो बुद्ध ने कहा कि थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट को एराइजिंग, हमारे साथ साथ एराइज कर रहा है, या थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, इसको पाली में कहा गया प्रतीत्य समुत्पाद। उसकी प्रतीति हो रही है, समान रूप से उत्पाद हो रहा है। कभी भी संस्कृत और पाली से घबराना नहीं चाहिए भाषा में। तो वो कह रहे हैं दिस बीइंग दैट अराइज। आपको वर्ल्ड में दैट पसंद नहीं है, दिस को गायब कर लीजिए, दैट गायब हो गया। हाथ का प्रतिबिंब हाथ हटा लीजिए पानी के ऊपर से, प्रतिबिंब भी गायब। जी बिल्कुल। तो उन्होंने, बुद्ध ने ऐसा किया। ठीक है, अब आप देखिए, सेम यथार्थ को या सेम सत्य को जब कबीर उपलब्ध कर रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी मार संतन की चित्त से दियो उतार। संत की सबसे बड़ी मार होती है कि व्यक्ति को चित्त से हटा देता है। चित्त से हटा तो बाहर उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। बल्कि हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि अगर कोई किसी ने आके बोला गौतम मैं कल दोपहर में 11 बजे तुम्हें गोली से मारूंगा, तो हम कह सकते हैं कि नहीं मार सकते, क्योंकि वो मेरे चित्त में ही नहीं होगा। जब चित्त में नहीं हो तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा वर्ल्ड में, तो मारेगा कहाँ से? लेकिन ये फेथ, ये ट्रस्ट खुद पर लोगों को कम होता है। लोग कहते नहीं, अच्छा खासा आदमी है, हाथ है, पैर है, बोला है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये माया है, ये स्वप्न है। ये लोगों को तब तक नहीं विश्वास होता जब वो द्वैत में है, जब तक वो जीव है और ईश्वर तक या ब्रह्म तक या आत्मा तक नहीं गया है। जैसे वो आत्मा हो गया, तो फिर उसके लिए देह ही नहीं है, तो दूसरा देह कहां से आएगा? है ना? जी उसके पास जी क्लैरिटी है, उसके पास ये क्लैरिटी है कि ऐसा नहीं। जब तक वो जीव के रूप में है तभी तक प्रॉब्लम है। और लोग भले ही कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, क्योंकि आजकल राजाओं का जमाना नहीं है। मैंने इसको बदल दिया है कि एक सीप में दो मोती नहीं हो सकते। एक सीप में एक समय में एक ही मोती होगी, यानी कि या तो संसार होगा या तो ईश्वरीय प्रेम, या तो जीव होगा या तो ब्रह्म होगा। जीव और ब्रह्म दोनों नहीं होंगे और दोनों का द्वैत भी नहीं। अच्छा। ठीक है, हो गया। अब देखिए, बुद्ध की बात कोई कबीर ने कहा, जी जी। बुद्ध ने इस बात को कहा जो वेद में, वेदांत में पहले से है ये चीज, कि हमारे भीतर का ही प्रतिबिंब बाहर है, बाहर ये है। स्वप्नवत है ना। जैसे हम जागते हैं इस सांसारिक, जिसको कहते हैं कि स्वप्न से, जिसको हम लोग वेकिंग कहते हैं, जब हम अवेकेंड होते हैं तो ये नहीं रहा। इसी नहीं रहा की स्थिति को वो प्रतीति समुत्पाद कह रहे हैं बुद्ध। उसी को कबीर ऐसे बोल रहे हैं कि चित्त से दियो होता है। उसी सेम चीज को विवेकानंद कह रहे हैं कि हम जिसको पसंद नहीं करते हैं उसमें जीवन हम अपने थॉट पावर से देते हैं। वो माइंड और थॉट पावर की बात जी करते हैं कि माइंड इज एवरीथिंग। विवेकानंद भी कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि हम उसको जीवित करते हैं, उस इंसान को, उस सिचुएशन को। अब थॉट का इतना पावर है, एनॉर्मस पावर है, इमेंस एनॉर्मस पावर पावर। है, उस पावर से हम उसको जीवित करते हैं। पावर विड्रॉ कर लो, जी बिल्कुल। जैसे ही पावर विड्रॉ करो इंसान खत्म हो गया, वो सिचुएशन खत्म हो गई। सेम चीज को भाषा बदली एक ही बात को कहने के लिए। उसी तरीके से एक ही सत्य को, इसी एक ही वेदांत को रामानुज अलग ढंग से कह रहे हैं, शंकर अलग ढंग से कह रहे हैं, माधवाचार्य अलग ढंग से कह रहे हैं, और जी भी लोग आचार्य हुए वो अलग अलग ढंग से कह रहे हैं। जी जी जी। तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि क्यों इतने दृष्टिकोण आते हैं, आएंगे ही। जैसे आप सत्य को उद्घाटित करने जाएंगे अपने लिए, आपकी जो भाषा बचपन से चली आ रही है, आप उस सत्य को अपनी भाषा में कहें। तो सर एक ठीक है, बात है, जैसे विशिष्ट अद्वैत बिल्कुल। में मुझे जितना लग रहा है कि एक दो तीन लाइनों में अगर आप कहेंगे कि जैसे मुझे जितना लग रहा है जैसे कि बल्ब है, या कोई बल्ब या ट्यूबलाइट होती है जिसके थ्रू हमें हमें रोशनी आ रही है। एक अगर इसको देखें जागतिक रूप में आंखों से, कि हमने स्विच को दबाया और वो बल्ब जल उठी। जब तक उसमें करंट नहीं है उस फिलामेंट में, तब तक वो जलेगी नहीं। जब वो उसमें करंट आई तो वो जल उठी, तब वो बंद कर दिया। अब जैसे वो जली, तो वो क्या की सर, कि उस कमरे में रोशनी हो गई। कमरे में जो बिल्कुल रोशनी हो गई, दैट इज द लाइट ऑफ द बल्ब। दैट बॉडी ऑफ द बल्ब इज नॉट generating, the electricity is coming and it is giving। उसके बाद में सर, जैसे कि हमने स्विच को बंद कर दिया, अब वो बल्ब क्या हो गया, कि वो एक पुस्तक जैसे ही हो गई।
उसमें लाइट कोई निकल नहीं रही है, वो एक वैसे ही हो गई, एक पेन भी वैसे ही हो गई, या कोई फ्लावर वेस भी। मुझे लगता है सर विशिष्ट अद्वैत क्या यही है, द एक्सप्रेशन विच इज कमिंग आउट। आई मीन हम जी, बता रहे हैं इसको ऐसे। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। मतलब लेकिन एक आप देखिए लगा मुझे इस प्रकार। बिल्कुल ये एकदम अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, एप्ट है। लेकिन इसमें एक चीज देखना है, स्विच ऑफ करिए चाहे नहीं करिए, जी जी तो अपने अपने ये बनाया ना कि जब हमको लाइट की जरूरत होगी तो ऑन करेंगे, लाइट की जरूरत नहीं होगी तो ऑफ करेंगे। जी लेकिन जी, इसका सोर्स एक ही जगह है ना। एक ही जो जगह लोग है। बिजली का उत्पादन करते हैं उन लोगों से पूछा गया था कि बिजली आती कहाँ से, वो भी नहीं बता सकते आज तक विश्व में। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ है, बिजली जो लोग उत्पादन करते हैं उनसे पूछा कि फिर ये आती कहाँ से, वो लोग आज तक नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाया। तो सोर्स तो एक ही जगह है ना। एक ही जगह है। जी जी उसी जगह से आप अपनी सुविधा से करें या ना करें, जी आप अपनी जब करते हैं, ऑन करते हैं, अब बल्ब में लाइट जलती है, ऑफ करते नहीं जलती है, तो आपने लिए एक विशेष उपाय कर लिया, जी विशिष्ट उपाय कर दिया, उसको विशिष्ट अद्वैत कह रहे हैं। जी, क्योंकि अगर द्वैत समथिंग कहते स्पेशल तो स्पेसिफिकेशन, समथिंग विशिष्ट स्पेसिफिक। अद्वैत विशिष्टाद्वैत हुआ ना। जी 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 तो आप उसको अद्वैत का इसी तरह से किसी आचार्य ने उसको विशेषाद्वैत कहा है, जी किसी जी, आचार्य ने कुछ और, लेकिन सोर्स तो एक ही है। सोर्स तो एक ही है। अब जब हम सोर्स में मिल गए तब द्वैत नहीं रहा, जब तक हम सोर्स से नहीं मिले तब तक दो रहा, तुम जी और मैं। जब जी, हो गया तब मैंने कहा कि तत्वमसि, तुम ही मैं, तत्वमसि। ये मैं जी ही तुम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। महावाक्य जी तब बने। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि सिर्फ एपिसोड में चीजों को समझना है, जी या जी जी समझने के साथ ही अभी उपलब्ध भी करना है इसी एपिसोड के दौरान, इसी समय वेदांत को रियलाइज भी करना है, अटेंड। तो जी एक बात कही जाती है कि हम लोग कॉन्शियसनेस के प्रति, सोर्स के प्रति, हम लोग कॉन्शियस हों, अवेयर हों, अवेकेंड हों, या हम कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस हैं, नॉट द वन हु इज कॉन्शियस ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले ये तय करना होगा, क्योंकि अगर इफ आई एम द वन हु wants to be one with the consciousness, or who is consciousness of who is conscious of consciousness, इसका मतलब फिर दो रह गए, ये मैं हूं जी और तुम, मैं हूं और कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर हम शुरू ही यहां से करें कि आई एम द कॉन्शियसनेस, जी, तो जो कॉन्शियस होगा नहीं होगा उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहा ना। बिल्कुल। पहले भी उसका अस्तित्व नहीं था, और मैं कॉन्शियसनेस हूँ, ये पहले से ही हूँ, बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। जो कॉन्शियस होना चाह रहा है, जो कॉन्शियस नहीं था अभी तक, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उसी को तो माइंड और माइंडर, ये माइंडर शब्द भी हमने दिया है। जी मेरे जी से पहले, माने इस शरीर में जो व्यक्ति है जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है, वो छूटा इंसान, उसने ये नया शब्द कॉइन किया, माइंडर। जी, माइंडर शब्द इससे पहले आप कहीं किताब में नहीं पढ़ी होंगी, किसी भी जगह। नहीं ये झूठे झूठे आदमी ने जिसका नाम गौतम चैटर्जी है, उसने इसलिए कहा है कि माइंड कहने पर माइंडर भी तो आ रहा है, जी जी थॉट जी, कहने से थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन करने से ऑब्जर्वर आ रहा आ रहा है। हाँ, है। म्यूट जब हो गया था एग्जिस्टेंस सर। हाँ, इसको। नहीं है, जब तक वो माइंडर था जी तब तक उसके पास था कि वो जीव है, तब जी तक द्वैत था, तब तक जी माधवाचार्य था, तब जी, तक उसके लिए विशिष्ट कोई प्रणाली विधि थी, तब तक वो रामानुज था। ठीक है। अब वो पहले से ही अद्वैत जो था अब वो हो गया है, कॉन्शियसनेस हो गया है। सर म्यूट हो गया ये। तो फिर वेदांत से आरंभ करें, और वेदांत ही मध्य हो, वेदांत ही अंत नहीं, बल्कि अनारंभ हो, बिगिनिंग अनारंभ। लेस हम लोग रहे जी तो जी ज्यादा जी अच्छा हो। ये जी, मुझे लगता है कि शायद जो आपने प्रश्न किया था उसको मैं स्पष्ट करने में शायद थोड़ा सा नहीं सर, हाँ, बहुत अच्छा उजागर किए हैं, बहुत अच्छा। इसको सरल भाषा में आपने इसको व्याख्या किया है और समझाया है। आ रहे हैं विराम के बाद में इस एपिसोड के दूसरे एपिसोड में। ये तो ऐसा क्रम है कि बिल्कुल बहुत ज्ञानवर्धक है और लाइटनिंग है।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इस एपिसोड को विराम देते हैं अभी, और मिलते हैं आप लोग सभी से अगले एपिसोड में वेदांत दर्पण के। नमस्कार।